Okay, students, so here this is your portion. Let's read and do. I already asked you to read this. So let me explain this now. Children who show exception, exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. दैट मीन्स जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिस वक्त वो ब्रेवरी के साथ जो साहस के साथ जो बच्चे हैं वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, ब्रेवरी और अवार्ड से ऑनर किया जाता है, यानी उनको एक ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो एक्सेप्शनल मीन्स एक ऐसा कोई काम करते हैं जो अलग हो दुनिया से, ठीक है, किसी को बचाते हैं, किसी को सेव करते हैं या कुछ भी साहस वाला काम करते हैं, ठीक है। इन 1957 में द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर मीन्स बच्चों के हित वाली, बच्चों के जो फेवर में होती है, ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर उसकी एक काउंसिल बनाई गई है, उसके एक कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बच्चों के हित में काम करते हैं, बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, तो उन्होंने चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए ब्रेवरी अवार्ड्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। कब किए थे? 1957 में। किसने किया था? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट। तो ब्रेव चिल्ड्रन को क्या दिया जाता है अवार्ड में? कैश प्राइजेस दिया जाते हैं, ठीक है, फ्री स्कूल एजुकेशन, उनकी स्कूल एजुकेशन भी फ्री होती है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यानी इंडिया के पीएम से क्या दिया जाता है? उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, तो उनको क्या होता है कि रिपब्लिक डे परेड पे एक एलिफेंट पे राइड किया करते हैं वो लोग, ठीक है, एलिफेंट पे मूव करते हैं, ठीक है, उनकी एलिफेंट पे सवारी निकाली जाती है रिपब्लिक डे परेड में एलिफेंट पे बिठा के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ब्रेव चिल्ड्रंस को अवार्ड दिया जाता है। कौन, किसने स्टार्ट किया था ये अवार्ड? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने। कब स्टार्ट किया था? 1957 में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? हर्ष श्रीवास्तव अ 12-year-old बॉय, एक 12 साल का छोटा बच्चा, एंड हिज 15-year-old सिस्टर, और उसकी 15 साल की बहन, रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ रेगिंग बुल, यानी गुस्से, रेगिंग का मतलब हो गया यहाँ पे, रेजिंग का मतलब कि एक बुल है, एक वो है, क्या कहते हैं, बैल है, जिसने क्या किया था? अटैक किया था बच्चे पे, एक छोटे बच्चे पे, और 12 साल के एक लड़के ने और 15 साल की उसकी बहन ने, दोनों ने उनको सेव किया था, ठीक है। तो उनको भी ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। युमनान जयदेव सिंह 11 years old jumped into the flooded river, ठीक है, पानी से भरी हुई, फ्लडेड मीन्स पानी से उफान आती हुई रिवर में, यानी पानी से भरी हुई रिवर में क्या हुआ कि एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम क्या था? युमनान जयदेव सिंह, ठीक है, वो पानी में जंप किया एंड सेव्ड 3-year-old फ्रॉम ड्रोनिंग, और एक 3 साल के बच्चे को डूबने से बचाया। ड्रोनिंग मीन्स डूबना, ठीक है, पानी में डूबना, सो ड्रोनिंग, डूबने से बचाया। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी was recognized because he saved the life of an infant। तो इस ब्रेवरी के एक्ट को याद रखा जाता है क्योंकि उसने क्या था? एक उस छोटे से नन्हे से बच्चे की जान बचाई थी, ठीक है। इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं आपके पास, ये हर्ष श्रीवास्तव एंड यमुनान जयदेव सिंह, जिन्होंने क्या किया था कि किसी न किसी को सेव किया था। इन्होंने एक बैल को, छिड़े हुए बैल को, रेगिंग मिल मतलब जो बैल को गुस्सा आया हुआ था, तो वो क्या कर रहा था? वो उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने उसको सेव किया था, और यमुनान जयदेव सिंह ने एक 3 साल के बच्चे को डूबने से बचाया, ठीक है। तो ये कुछ ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं। देखो उन्होंने कैसे साहस का काम किया है ना। एवरीवन कांट डू दिस, सबके बस का नहीं है, सब भी ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड। तो आपको एक स्टोरी फाइंड आउट करनी है एक चाइल्ड के बारे में। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाई टॉकिंग टू ओल्डर पीपल। आप ओल्डर पीपल यानी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, ठीक है, आपके पेरेंट्स, उनसे पूछ के भी
लिख सकते हैं, ये स्टोरी सर्च कर सकते हैं, और टीवी प्रोग्राम में से भी ले सकते हैं या फिल्म में से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले एक प्रिंस नाम का लड़का था जो एक बहुत गहरे काफ़ी फीट के गड्ढे में फंस गया था, ठीक है। और उसको लगभग वो वहाँ पे 24 घंटे के करीब रहा था, 24 घंटे से भी इनफैक्ट ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद जब वो निकाला गया, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज अलाइव। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो उसको भी स्कूल एजुकेशन फ्री दी गई थी और उसको भी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत ब्रीव बच्चे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की एक लड़की थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट एक लड़की थी जिसने क्या कहते हैं आतंकवादियों के अटैक, टेररिस्ट अटैक को से सेव किया था अपने आप को। टेररिस्ट अटैक का सामना किया था उसने सीधे, वो डरी नहीं थी बिल्कुल भी उस टेररिस्ट अटैक से। स्कूल की बच्ची थी वो, ज़्यादा सा एज नहीं थी उसकी भी, 12 ईयर्स ही एज थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड चिल्ड्रन आर वेरी मच ब्रेव देन, इनफैक्ट दे आर मोर ब्रेव देन these other people, than the older people, okay. So yes, so what you have to do is you have to search a story. You can search from a TV program also, or a film also, or you can search by talking to your parents and other people, grandparents, and you have to write down the story, okay. Narrate the story to the class, that we can't do because you are not in the class, you are, that is an online classes. Which story did you like the बेस्ट, राइट डाउन योर रीजन्स, ठीक है। तो आपने जो स्टोरी लिखी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो स्टोरी लिखनी है। स्टोरी आपने कहाँ से लिखी वो भी मेंशन करना है आपको, कि फिल्म से है या बड़े आपने अपने पेरेंट्स से बात करके लिखी है, एंड आपको वो स्टोरी अच्छी क्यों लगी, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, आपको वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, नोटिस एंड ये स्टोरी, और ये आप लोग असाइनमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे, ठीक है।